खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। बहराइच के किसान पीजी कॉलेज में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज ने स्वच्छता मिशन को लेकर एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत कॉलेज के सभी विभागों के लिए एक बार फिर एक बाहर की टीम गठित कर स्वच्छता सर्वे कराया गया। इसके बाद कॉलेज में स्वच्छता पर गोष्ठी, रंगोली प्रतियोगिता और एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। वहीं कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मेजर एसपी सिंह ने कहा कि स्वच्छता के विषय में उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत के लोगों से सीखना चाहिए कि वो किस तरह दक्षिण में स्वच्छता के प्रति जागरूक है। जनपद का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, और हम अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह से जागरूक करके यहाँ से भेजना चाहते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रेखांकित किया और इस बात को समझा कि दुनिया से सफाई के मुकाबले में हिंदुस्तान कितना पीछे है। और हिंदुस्तान में भी खास करके जो हमारा प्रदेश है वो शर्म आती है उसकी दुनिया की स्वच्छता की रैंकिंग में इतना पिछड़ापन, जहां हमसे छोटे छोटे मुल्क श्रीलंका हुआ, मॉरिशस हुआ और तमाम सारे छोटे मुल्क हमसे ज़्यादा साफ सफाई वाले हैं। तो यही कारण है कि दुनिया में गंदगी के साथ साथ बीमारी का भी हिंदुस्तान बहुत बड़ा केंद्र है। एटा के राजकीय जिला कृषि और औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब जनपद की 25 लड़कियों ने फैशन शो में हिस्सा लिया। फैशन शो के दौरान लड़कियां रैंप पर कैटवॉक, डांस और सिंगिंग करती नजर आई। वहीं शो के आखिर में कंटेस्टेंट सिमरन यादव के सर पर मिस एटा का क्राउन पहनाया गया। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर गोंडा में बड़े धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला गया। इस जुलूस के जरिए सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लोगों को एक साथ मिलकर रहने और सौहार्द कायम रखने का संदेश दिया गया। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारे के प्रबंधक कमेटी के महामंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने ननकाना साहिब पर जो हमला किया है वो काफी निंदनीय है। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। उसके बाद ब्रह्मालीन महंत अवैधनाथ जी की समाधि स्थल पर जाकर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस बार महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देते हुए महोत्सव को आगे बढ़ाए। उन्होंने ये भी कहा कि महोत्सव का हर दिन अलग अलग थीम पर आधारित हो। प्रदेश सरकार अपनी सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा करती है, लेकिन मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र में राशन डीलर सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाते दिख रहे हैं, जिसके कारण राशन कार्ड धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कई सालों से सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। कार्ड धारकों का आरोप है कि डीलर उनसे अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन उन्हें राशन नहीं बांटता है। इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित उच्च अधिकारी से की गई। शिकायत के बावजूद भी कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आता, जिसके चलते आज सैकड़ों लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए डीएम को एक शिकायत पत्र सौंपा है। साथ ही राशन डीलर को हटवाने की मांग भी की है। सर, मेरा जो राशन गांव का संगा नदी को राशन डीलर समीता देवी है, वो गांव वालों को राशन नहीं देती हैं। अंगूठा जाते हैं लगवाने तो वो अंगूठा लगवा लेती, फिर देखा जी आपका अंगूठा आया ही नहीं और लोगों को भगा देती हैं। 2-4 लोगों को जो राशन देती हैं वो 8 रुपये किलो गेहूँ, 10 रुपये किलो चावल देती हैं। अच्छा। और फिर जब बहुत दिन के अंगूठे लगाने के बाद आ जाना कल आना, आ जाना कल आना, ये बहाने बनाकर भगा देती हैं। हाँ जी, लोग आए हुए हैं सिंगा नसीपुर के ग्रामवासी जी, और इन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है दुकानदार के खिलाफ और इसकी हम जो जांच कराएंगे और दुकानदार अगर दोषी हुआ तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद के पास का है, जहां
कौड़ियागंज चौकी इंचार्ज गांव के एक युवक के जरिए अपना सट्टे का कारोबार चला रहा था, लेकिन जब युवक ने सट्टे का कारोबार बंद कर दिया तब चौकी इंचार्ज इस बात से आग बबूला हो गया और उसने युवक पर इस कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए दबाव बनाया। लेकिन युवक के फिर से मना करने पर इलाका पुलिस ने बड़ी चालाकी से युवक को थाने बुलाकर उसे नशीला पाउडर दिया और उस पर झूठा केस दर्ज कर युवक को जेल में बंद कर दिया। मेरा भाई एनडीपीएस में बंद कर दिया है। अच्छा, पहले सट्टे का काम करता था पुलिस की सह पर, अब उसने बंद कर दिया। तो पुलिस वाले काम चालू कराने आए थे तो उसने मना कर दिया। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद वो मेरी दुकान पर बैठता था, उसको थाने बुलाया और एनडीपीएस में नशीला पाउडर रखकर उसको बंद कर दिया। ये आरोप कुछ लड़के आकर के लगा के गए कि जो है गलत तरीके से एक बिट्टू वाशरे हैं उसको जेल भेज दिया गया है। उसमें एसओ को भी बुलाया गया था, चौकी प्रभारी को भी बुलाया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि ये वहाँ का सट्टा किंग है और सट्टे में और एनडीपीएस में उसको जेल भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो दोनों पुलिस पक्ष को सुनने के बाद और जो लड़के आए थे उनको सुनने के बाद में एसपी को दे दी गई है और 5 दिन में उनसे इस पूरे प्रकरण में रिपोर्ट होगी। रामपुर से सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि एडीजे कोर्ट ने आजम पर एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल एडीजे 6 के कोर्ट में आजम पर दर्ज 4 मुकदमों की सुनवाई थी, जहां सांसद के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 18 जनवरी निर्धारित की है। सैनिकों के विरुद्ध जो अभद्र टिप्पणी की थी उसी मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया था मेरे द्वारा। उसमें आज आजम खान को हाजिर होना था, लेकिन जैसे कि पहले कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, इस मामले में भी आज ही कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और इन्होंने अपना वकील चेंज करते हुए समय मांगा है उनके वकील ने कि मेरी इस केस में तैयारी नहीं है, मुझे एक मौका और दिया जाए। तो कोर्ट ने इनको 16 तारीख तक का एक मौका और दिया है, जिसमें इनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा गया है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संस्थाओं के प्रतिनिधियों का ज्ञापन लेकर उनकी शिकायतों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों को मेले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ की तरह माघ मेले का आयोजन भी सफल बनाए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहराइच में प्राथमिक स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में राज्यपाल के निर्देश पर 45 मिनट की विशेष कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की गई, जिसमें छात्र छात्राओं को महापुरुषों की जीवनी और उनके मार्गदर्शन का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि महापुरुषों की जीवनियों के साथ साथ हमारी एक राष्ट्रीय संस्कृति है, हमारा इतिहास ही हमारी विरासत है। उससे संबंधित किताबों को बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें सोशल मीडिया के बढ़ते आतंक से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए स्टूडेंट अपनी रुचि के अनुसार स्कूल के किसी भी मैदान पर पढ़ सकेंगे। राज्यपाल के आदेश है कि पूरा जनपद बहराइच ये हर प्रदेश में चल रहा है कि 45 मिनट तक 10 साल से ऊपर के जितने बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे पॉलिटेक्निक ITI तकनीकी संस्थान हो, हर विद्यालय में 10 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं 45 मिनट एक स्थान पर बैठेंगे और वहाँ पर बैठ कर के अपने पसंद की पुस्तकें पढ़ेंगे। यहाँ पसंद की पुस्तकों का मतलब है कि वे पुस्तकें जिनमें उनकी रुचि हो, लेकिन वो सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिरुचि की हों, विज्ञान की हों और महापुरुषों की जीवनियों से संबंधित हों। और हमारी पूरी जो राष्ट्रीय चेतना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसके संबंध में और वैज्ञानिक प्रगति जो दुनिया ने की है, वो किताबें बच्चे 45 मिनट एक जगह बैठ के पढ़ेंगे।